नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर व्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ज्ञान सागर व्लॉग्स की जो धार्मिक कड़ी है उसके चलते आज हम लुधियाना से जो मलेरकोटला हाईवे है तो अहमदगढ़ स्टेशन से तकरीबन कुछ ही दूरी पर गांव रोहिड़ा में भगवान भोलेनाथ का ऐसा सुंदर और स्वयंभू जो प्रकट हुआ शिवलिंग है, उनका मंदिर है, वो आपको दिखाने जा रहे हैं। तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो जमीन है, ये आसपास जितनी भी जमीन है, ये खेती की जमीन है। तो यहाँ पर जो मजदूर थे, खेत में काम करते थे, तो उनके अनुसार यहाँ पर जो नागराज है, नाग देवता है, वो वहां प्रकट होते थे, आते थे। तो मजदूर जो था यहाँ पे, वो डर के मारे उन जो नाग थे, जो सांप थे, उनको मार देते थे। तो एक दिन फिर यहाँ पर जब सांप प्रकट हुए तो वो मजदूर उनको मारने के लिए दौड़ा। जब वो मजदूर उनको मारने के लिए दौड़ा तो वो नागराज खड़े हो गए। तो उन्होंने उनको कहा कि हे भाई, हमें क्यों मार रहे हो? हम तो अपने इष्ट के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो उनकी ये आवाज, उनकी ये वाणी सुनकर वो मजदूर था, वो यहाँ बेहोश हो गया। और जब वो अचेत हुआ, जब वो होश में आया, तो उसने ये जानकारी जो आसपास के यहाँ के लोग हैं उनको बताई। तो इस जानकारी को देखने के लिए और यहाँ पे भोलेनाथ कैसे प्रकट हुए, तो इस जानकारी को पूरी तरह से सुनने के लिए, जानने के लिए देखते रहिए ज्ञान सागर व्लॉग्स। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आइए, बाकी अन्य जो इसकी जानकारी है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, अब हम आपको वो पीपल का पेड़ और वो कुआं दिखाते हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि जो नागराज है वो यहाँ पर रहते हैं। जब वो इस मंदिर का निर्माण हो रहा था तो वो नागराज इस पेड़ों पे आके मंदिर का निर्माण कार्य देखते थे, लेकिन वो किसी को किसी तरह की कोई हानि नहीं पहुंचाते थे। तो बताया जाता है, जैसा कि पंडित जी ने बताया, कि जो नागराज है वो इस जो प्राचीन कुआं बना हुआ है, तो वो इस कुएं में रहते हैं। और ये साथ ही जो पीपल का बहुत ही प्राचीन वृक्ष है, जिसकी जो जड़ें हैं वो उस कुएं के अंदर से आती हैं, वो बहुत ही प्राचीन और विशाल जो पीपल का पेड़ है, वो यहाँ की शोभा को और शोभायमान करता है, उसको बढ़ाता है। तो दोस्तों, अब हम भोलेश्वर महादेव मंदिर के अंदर भगवान भोलेनाथ के जो पिंडी के दर्शन भी आपको करवा रहे हैं। तो इस मंदिर के अंदर अब हम जो यहाँ के पंडित हैं, गौरव भारद्वाज जी हमारे साथ बैठे हैं। तो इस मंदिर का जो भी प्राचीन इतिहास है, इसकी जो पूरी जानकारी है, तो पंडित जी आप सभी को उस जानकारी से अवगत करवाएंगे। पंडित जी, जय भोलेनाथ जी। जय भोलेनाथ जी। पंडित जी, इस मंदिर का जो प्राचीन इतिहास है, इसकी जो जानकारी है कि ये कब से यह शिवलिंग कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे प्रकट हुआ, तो हमारे दर्शकों को इसके बारे में पूरी जानकारी प्रदान करें। सबसे पहले सभी को हर महादेव। हर हर महादेव जी। जय श्री सीताराम। जय सीताराम जी। इस मंदिर का इतिहास करीबन 13-14 साल पुराना है। और सबसे पहले यहाँ तो कोई मंदिर नहीं था, कोई निर्माण नहीं था। तो यहाँ पर पहले जंगल था, जिनका खेत था वो खेतीबाड़ी यहाँ पर करते थे। उसके बाद में एक किसान था जो बिहार का रहने वाला था, जो कि यहाँ एक पानी वाली मोटर है जो आज भी विराजमान है। तो उस पानी की मोटर के बगल में एक सहसूत का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे नागराज रहते थे। तो जब किसान जो आता था बिहार का, जो मजदूर यहाँ पर काम करता था, तो वो जब भी नाग देवता निकलते तो वो मार देता था, डर के मारे, भय के मारे। तो एक बार मारा, 2 बार मारा, कई बार उसने सर्पों को यहाँ मारा। मारने के बाद में तो एक दिन जब नागराज को मारने के लिए दौड़ा तो नागराज
एक अजीब सी वाणी में उसको सुनाई दिया। और नागराज जब प्रकट हुए साक्षात तो उससे बोले भाई आप लोग हमको मारते क्यों हो, हम तो अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए आते हैं, हमारे प्रभु यहाँ विराजमान है। तब ये बात सुनी और नागराज को उसने देखा तो जो मजदूर था वो बेहोश होकर के, भयभीत होकर, घबरा के एकदम बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ा तो थोड़ी देर बाद उसको जब चेत हुआ तो वो गया गांव में, इसी पास वाले गांव में रोहिड़ा में जाके उसने जो जमीन का जो मालिक था, जो खेत का, उसको बताया। ये सूचना फिर अहमदगढ़ में पहुंची। अहमदगढ़ से नरेश बत्ता जी हैं जो प्रधान है, इस समय वर्तमान प्रधान है मंदिर के, उन लोगों तक पहुंची तो वो लोग यहाँ पर आए। फिर जब रात को जब वो प्रधान लोग आए तो देख करके चले गए। फिर दोबारा में जब वो व्यक्ति वहां पर रात को लेटा हुआ था तो फिर को एक अजीब सी वाणी सुनाई दी कि हमारे प्रभु 5 नवंबर की यानी कि दीपावली की रात को 2010 में दीपावली की रात को 12 बजे हमारे प्रभु प्रकट होंगे। तो जब ऐसा उसको स्वप्न दिया तो उसने जाकर के लोगों को बताया। जब लोगों को वहां जाकर के बताया तो लोग यहाँ पर आए। 5 नवंबर 2010 की ये बात है जी। जब यहाँ पर आए तो लोगों ने देखा, काफी लोगों का यहाँ तांता लगा, मेला जुड़ा, खूब लोग आए। तो कुछ लोगों ने एक हास्य और उपहास उड़ाते हुए कहा कि ऐसा कहीं होता है क्या। तो जब कुछ लोग समझदार थे जिन्होंने एक लाल कपड़ा, जैसे नाग देवता ने उनको बताया स्वप्न में, तो एक लाल कपड़ा ला करके सहसूत के पेड़ की जड़ के नीचे उन्होंने बिछा दिया जी। तो जब ठीक जैसे ही 12 बजा, धीरे धीरे जब कपड़ा हिलने लगा, कुछ लोग हास्य उपहास उड़ा रहे थे, मगर जब कपड़ा धीरे धीरे उठने लगा तो शंकर जी प्रकट हुए थे। कुछ लोगों ने जाके देखा तो उठाया, देखे तो छोटे से शिवलिंग जी प्रकट हुए। पहले भगवान शंकर जी इतनी बड़ी पिंडी नहीं थी जो आप लोग दर्शन कर रहे हैं, ये तो धीरे धीरे भगवान शंकर जी का रूप प्रकट हो रहा है। ये जो पिंडी आपने बोला कि जब निकली थी तो छोटे साइज, बिल्कुल छोटे साइज में, तो ये मतलब कि अपने आप इसका साइज जो आकार है वो बढ़ रहा है। पहले चपटा था जी, अब धीरे धीरे करके भगवान शंकर जी का जैसे जैसे रूप हो रहा है जी। तो पहले अकेले निकले, कुछ 2-3 साल गुजरने के बाद में फिर भगवान शंकर जी के 3 पिंडियों में यहाँ दर्शन हुए। ठीक है जी। तो आज भी भगवान शंकर जी 3 पिंडियों में विराजमान है। अभी फूलों से जो हृदय में श्रृंगार किए थे उसमें ढके हुए हैं, अभी दर्शन कराएंगे आपको जी। तो जब यहाँ देखा तो लोगों का बड़ा ही एकदम सबने जय जयकार लगाई और धीरे धीरे यहाँ पर मेला लगा। तो सबने भगवान शंकर जी को रुद्राभिषेक इत्यादि से पूजन किया। तो यहाँ बगल में जो वर्तमान में एक पंडित जी थे उनको बुलाया, साधु संतों को बुलाया, नागू साधु संत आए इत्यादि से यहाँ परामर्श लिया गया। साधु संतों से, विद्वानों से पूछा गया कि ये क्या चीज है। तो साधु संत उन्होंने बताया कि भगवान शंकर जी हैं, स्वयं साक्षात प्रकट हुए श्री भूमेश्वर महादेव हैं। उनका नामकरण भी उन्होंने किया, जो संत थे श्री भूमेश्वर महादेव के नाम से जी भगवान शंकर जी का नाम पड़ा। तब धीरे धीरे लोगों को पता लगा। तो नागराज जो थे वो जब से भगवान शंकर जी उससे पहले से आते थे, तो उसके बाद भी नागराज आते, लोगों को देखते। यहाँ एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठे रहते थे नागराज, दर्शन देते थे लोगों को, मगर किसी से कुछ नहीं कहते थे। वो नागराज अब भी दिखाई देते हैं जी लोगों को। अब कभी क्या है, अब तो एक तो यहाँ पूरा माहौल पक्का हो गया है जी, और जहाँ थोड़ा डर लगता है, सर्पों को भी एक दूसरे से डरते हैं जी। बाकी यहाँ जो कुआं है ये कुआं भगवान शंकर जी प्रकट नहीं, उससे पहले से कुआं विद्यमान है यहाँ जी, अपने पास में मंदिर के सामने है जी। और जो जल चढ़ता है वो कुएं में ही जाता है। उस कुएं में प्राचीन वृक्ष है पीपल का, उसी पीपल के वृक्ष के नीचे नाग देवता विश्राम करते हैं। और ऐसा भी बताते हैं कि जब नागराज को दर्शन करने होते हैं तो उस पाइप के माध्यम से आके भगवान शंकर जी का दर्शन करते हैं, उसी पाइप के माध्यम से अंदर चले जाते हैं। तो जब लोगों ने देखा तो साधु संत आए। उसके बाद में भगवान शंकर जी का यहाँ धीरे धीरे जो जमीन थी उनका, जिन्होंने जमीन दान दी, जमीन दान देने के बाद में भगवान शंकर जी के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ता गया, या मेला लगता गया। जैसे जैसे निर्माण कार्य हुआ तो नागराज उस वृक्ष की, जो सहसूत का वृक्ष था, उसके ऊपर आके बैठते। तो भगवान शंकर जी के मंदिर का जब जीर्णोद्धार होना था, निर्माण होना था, तो उस वृक्ष को यहाँ से निकालना पड़ा। तो जो वृक्ष यहीं पे था जी? हाँ जी, जहाँ भगवान शंकर जी हैं जी, बिल्कुल जड़ में ही भगवान शंकर जी के ऊपर ही यहाँ पर सहसूत का वृक्ष। अच्छा, मतलब जहाँ पे पिंडी स्थापित है जी, यहीं पर थी, यहीं पे वो पेड़ था, सहसूत का पेड़ जी बिल्कुल। तो उस पेड़ को फिर यहाँ से निकाला गया, क्योंकि मंदिर का निर्माण होना था, इसलिए वृक्ष को निकाला गया। मगर भगवान शंकर जी को कोई छेड़खानी नहीं किसी ने जी, जहाँ है वही है, किसी ने कोई नहीं छेड़खानी। भगवान शंकर जी इतने से थे, आज आपके सामने विराजमान है और साक्षात दर्शन देते हैं। और शिवरात्रि को तो लोगों का बड़ा तांता लगता है यहाँ। भगवान शंकर जी का 5 तारीख की रात को, यानी कि 6 तारीख लग जाती है, और भगवान जी का जो वार्षिक उत्सव है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लाखों श्रद्धालु आते हैं और बड़े धूमधाम से भगवान का भव्य श्रृंगार होता है, आरती होती है,
सुबह में भी श्रृंगार होता है, उस दिन शाम को भी घी दूध पंचामृत से भगवान का रुद्राभिषेक करना, और बड़ा ही अच्छा माहौल है भगवान शंकर जी। और भगवान शंकर जी की ऐसी कृपा है कि अगर आप गौर से देखेंगे, बड़ा ध्यान से दर्शन लगाएंगे, तो कभी नंदी के रूप में, कभी गणेश जी के रूप में, कभी किसी न किसी के रूप में भगवान आपको दर्शन देते हैं। अब जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तैसी। जो व्यक्ति यहाँ जैसी भावना लेके आता है, भगवान शंकर जी उसको वैसे रूप में दर्शन देते हैं। कोई आएगा कि प्रभु मुझे इस रूप में दर्शन चाहिए, ऐसे गौर से देखेंगे तो आपको साक्षात दर्शन होंगे। मंदिर का बड़ा ही, इस जगह पे आते हैं लोग, बड़ा शांति महसूस करते हैं। भगवान शंकर जी के सामने जो भी मनोकामना रखता है व्यक्ति, सहज ही सुनते हैं। और भगवान शंकर जी 3 पिंडियों में दर्शन है, ये देखिए। एक तो ये साक्षात स्वयं विराजमान है, पिंडियों के दर्शन हमें करवाएं। और ये एक तो ये है जो भगवान शंकर जी विद्यमान है, इनके साथ में पहले भगवान शंकर जी प्रकट हुए, उसके बाद में एक ये पिंडी दर्शन दी है, और उसके बाद में तीसरी पिंडी यहाँ पर ये देखिए आप लोग, ये यहाँ पर निकल रही है, अभी छोटे रूप में है। अच्छा, ये पिंडियां अभी बाद में निकल हाँ जी, पहले भगवान शंकर जी निकले, फिर उसके कुछ साल बाद जी ये दोनों पिंडियां निकलने लगी। ऐसा मानते हैं, साधु संत बताते हैं, भगवान शंकर जी हैं जी, माता पार्वती जी हैं जी, और भगवान श्री गणेश जी, तीनों अपने परिवार के साथ में प्रकट हो गए हैं। ये कहीं से लाके नहीं लगाया गया है, ये स्वयंभू प्रकट है। भगवान शंकर जी अपने आप प्रकट हुए हैं, और जो यही यहाँ की कथा है। बहुत 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 धन्यवाद पंडित जी, आपने जो इस शिवलिंग के लिए जो स्वयंभू शिवलिंग है प्रकट हुए हुए हैं, तो उसके इतिहास की जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित। जय भोलेनाथ जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप सब लोगों को श्री भुवनेश्वर महादेव जी की कृपा सदैव प्राप्त हो, और इसी धर्म कार्य में आप लोग हमेशा बढ़ते रहें। हम भुवनेश्वर महादेव से प्रार्थना करते हैं आप लोगों का सदैव मंगल करें। आप सबको यहीं से आशीर्वाद है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय।